कर्मबंध के जो अलग अलग कारण है उसके लिए हमारा स्वाध्याय काफी समय से हमने चालू रखा हुआ था। उसमें कल ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेदनीय, छोटा मोटा ये हमने देखने का प्रयत्न किया हुआ था। फटाफट एक बार अपन रिकैप देख लेते हैं। ज्ञानावर्णीय के अंदर ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इन तीन तत्वों के लिए अगर अपन ये 6 चीज करते हैं, प्रत्यनिष्पणा, निन्ह, उपघात, प्रद्वेष, अंतराय और अति आशातना, तो उसके द्वारा मुझे हमें ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। सेकेंड था दर्शनीय, दर्शनावर्णीय कर्म। जैसे हमने ये 6 चीजें तीन तत्वों के लिए करी हुई थी, सिमिलरली अगर दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधन, इन तीन तत्वों के लिए अगर हम ये 6 चीज करते हैं तो उसके द्वारा भी हमको दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। ये हमने कल जाना हुआ है। कल ये स्लाइड नहीं बनी हुई थी तो शायद थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हुई हो, तो आज एक बार इसको वापस देखते हैं। वेदनीय कर्म का बंध किस कारण से होता है? तो कुल 2 प्रकार, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। जनरली शाता वेदनीय को पुण्य का उदय माना गया है और जनरली अशाता वेदनीय को पाप का उदय, मतलब पाप कर्म माना गया हुआ है। तो शाता वेदनीय कर्म का बंध किस प्रकार मुझे होगा? गुरु भक्ति। गुरु के अंदर 4 चीजें, माता पिता, कलाचार्य और धर्माचार्य, इनकी भक्ति, सेवा, वयावत, शुश्रूषा करने के द्वारा मुझे शाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। क्षमा या करुणा भाव रखने से, देशवीरती, सर्ववीरती लेने से या लेने के लिए मदद रूप होने से, दसविध सामाचारी, इचकार सामाचारी, मिथ्याकार, तथाकार इत्यादि 10 विध जो यति धर्म है उसकी पालनी करने के द्वारा, कषायों पर कंट्रोल, अगर जो जो समय हमको क्रोध आने का होता है उस समय कंट्रोल, उदय कंट्रोल अगर अपन करते हैं अपने मन को, तो जो हमको कषाय उत्पन्न हो रहे थे, ऐसी सिचुएशन थी, उस समय हमने हमारा कंप्लीट पुरुषार्थ से उसका दमन किया, तो उसके द्वारा भी शाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। जिन पूजा, परमात्मा पूजा या दर्शन करने के द्वारा, सुपात्र दान, भोजन का हो या दूसरे किसी भी वस्तु का हो, सब कुछ सुपात्र दान के अंदर आ जाएगा। और आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट, जैना का एंगल या अभय दान, ये 8 वस्तुओं के द्वारा मुझे हमें शाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। अगर इसमें बीच में कुछ डाउट है ना तो अपने आप को आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड हमने देखा था अशाता वेदनीय कर्म, किस प्रकार इसका बंध होता है। सबसे पहला, ये जो 8 चीजें हमने शाता वेदनीय के अंदर देखी, ये न करने से, इसका ऑपोजिट करने से अशाता वेदनीय कर्म का बंध हो गया, तो डिफॉल्ट हम लोग को समझ लेने का है। इसके अलावा सामने वाले को उंगली करने से, बिना फालतू का उसके काम के अंदर टांग गड़ाने से या उसको उत्तेजित करने से हमको अशाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। बहुत ज्यादा अति मस्ती करने से, किसी और को तकलीफ हो ऐसी मस्ती करने के द्वारा भी अशाता वेदनीय कर्म, किसी की निंदा करने के द्वारा अशाता वेदनीय, और मुंह फुला करके बैठना, किसी के साथ अबोला वगैरह ले लेना कि मैं तेरे साथ बोलूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सब कुछ अशाता वेदनीय कर्म का बंध हमें करवाता है। यहाँ तक हमने देखा हुआ। आज हमको कर्म का जो मेन विलन है, मोहनीय कर्म, उसको जानने का आज प्रयत्न करना है कि मोहनीय कर्म का बंध एग्जैक्टली अपन करते कैसे हैं। मोहनीय कर्म ना, उसको अपन ब्रॉडली 2 विभाग के अंदर देख सकते हैं। एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अंदर के 3 भाग, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म का काम क्या? हमको सच्ची समझ न लाने देना या जो जैसा है उसको वैसा न मानने देना, ये दर्शन मोहनीय कर्म का उदय माना जाता है। इन शॉर्ट, हमारे अंदर जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो मिथ्यात्व लाने का या मिथ्यात्व को बरकरार रखने का अगर कोई कोई जिम्मेदार हो, तो वो दर्शन मोहनीय कर्म का उदय जिम्मेदार है। अगर हमारे अंदर से कुछ समय के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए भी अगर दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम हो जाता है, तो इंस्टेंटली हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमको सम्यक्त्व नहीं मिल रहा, ऐसा अगर अपन फील करते हैं, फिर ऐसा अपने को एहसास होता है, तो इसका कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। सबसे पहला, ये दर्शन मोहनीय कर्म का बंध किस प्रकार होता है? तो सबसे पहला पॉइंट, दूसरे को उल्टी राह बताना, उन्मार्ग दर्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई उद्यान इत्यादि धार्मिक क्रिया करने के लिए जा रहा हो
और हम उसको उल्टी पट्टी पढ़ाए कि वहां पर जाकर के तो सबको बहुत डिफिकल्टी होती है, ये क्रिया नहीं होती है, इतना तपस्या नहीं होती है, सब लोग बहुत डिफिकल्टी से वहां पर अपना कैसे भी करके 47 डेज पूरा करते हैं। आपको तो बिल्कुल भी जाने जैसा है ही नहीं, अपन यहाँ पर घर पर के रहेंगे, सामायिक करेंगे, पूजा करेंगे, यही बेस्ट है। ऐसा बोल करके अगर हमने सामने वाले को, जो सच्ची राह की तरफ जा रहा था, उद्यान की हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान की हो, हमने उसमें से उसको यू टर्न लिया, भले उसके पीछे हमारा आशय कुछ भी हो, लेकिन उसने अपनी क्रिया छोड़ी ना, तो उसके कारण से मुझे दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होगा। इसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर उन्मार्ग दर्शन। जो गलत राह है उसको हमने प्रोपोगेट किया, उसका हमने मार्केटिंग किया। अगर हमने दूसरों को गलत राह दिखाई तो हमको सच्ची राह मिलने वाली है ही नहीं। फिर चाहे उद्धान की बात हो या देशवीरती की बात हो या सर्ववीरती की बात हो, अगर किसी भी चीज के अंदर अपन सामने वाले को उल्टी दिशा दिखाते हैं, उल्टी दिशा की प्ररूपणा करते हैं, तो उसके द्वारा हमको उन्मार्ग दर्शन यानी कि ये दर्शन मोहनीय का बंध होता है। सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट। सेकेंड, उत्सूत्र प्ररूपणा। उत्सूत्र प्ररूपणा यानी कि परमात्मा की आज्ञा जिस नए से, जिस एंगल से उन्होंने बोली हुई है, उस एंगल को नहीं पकड़ना, अलग एंगल से वो तत्व को पकड़ना, इसको भी उत्सूत्र प्ररूपणा की गई है। जनरली अपन क्या मानते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध बोलना इज इक्वल टू उत्सूत्र प्ररूपणा, या शास्त्र में जो नहीं है वो दिखलाना इज इक्वल टू उत्सूत्र प्ररूपणा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज आता है। हमने जब कर्म ग्रंथ शुरुआत करी हुई थी तब 14 पूर्व और 12 अंगों के बारे में, एक कितनी कितनी संख्या होती है एक एक अंग के अंदर और क्या क्या नाम है, ये हमने देखा हुआ था। तो अपना दिमाग काम ना करे उतना विशाल मात्रा का उसके अंदर ज्ञान रखा हुआ है 12 अंगों के अंदर और 14 पूर्व के अंदर। तो हम कोई भी बात बोलेंगे ना, उसका 99.9% चांसेस है कि वो अंग में से या पूर्व के अंदर की होगी। जितनी भी अपन धर्म की बात करते हैं, आत्मा को लेकर के या कर्म को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, अगर अपन धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो उस चीज का, उस तत्व का नोटिंग अंग के अंदर होना, 12 अंगों के अंदर होना, ये एकदम सहज है। पॉइंट नंबर 2, शास्त्र के अंदर जिस चीज की हाँ बोली गई है उसी चीज की ना भी बोली गई है। शास्त्र में जिस चीज की ना ओपनली बोली गई है उस चीज की हाँ भी बोली गई है। किसी भी चीज में एकांत नहीं आएगा। रात्रि भोजन की ना है तो हाँ भी है, हिंसा की ना है तो हिंसा की हाँ भी है, शादी करने की ना है तो शादी करने की हाँ भी है, ब्रह्मचर्य की पालने की ना है तो ब्रह्मचर्य पालने की हाँ भी है। किसी भी चीज में एकांत नहीं है। अपन दो चार एग्जांपल्स लेते हैं। कैसा ना, अभी इमेजिन करना कि एक क्रिकेट की मैच चल रही है धोनी स्ट्राइक पर है और धोनी और नॉन स्ट्राइकर के अंदर समझो कि अश्विन खड़ा हुआ है। कैमरा का फोकस जो क्रिकेटर स्ट्राइक पर है उस पर ही रहेगा, ये तो बात क्लियर है। कभी भी कैमरामैन जो नॉन स्ट्राइकर खड़ा है उस समय उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करेगा। हाँ, वो नॉन स्ट्राइकर जब बैटिंग करने आएगा तब फोकस आएगा उसके ऊपर, वरना बाय डिफॉल्ट जो स्ट्राइकर, अभी फॉर एग्जांपल धोनी अगर बैटिंग कर रहा है तो धोनी के ऊपर ही फोकस रहने वाला है, ये श्योर शॉट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर फोकस धोनी के ऊपर है लेकिन फिर भी हर एक दर्शक को मालूम है कि भी नॉन स्ट्राइकर में कोई ना कोई तो खड़ा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि धोनी अकेला फील्ड पर बैटिंग कर रहा है और नॉन स्ट्राइकर में कोई भी मौजूद नहीं। ऐसा कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो सकता। अपना गली क्रिकेट में करते वो बात अलग है, लेकिन जो प्रॉपर क्रिकेटिंग खेली जाती है उसके अंदर स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दोनों जन रहेंगे और हमेशा फोकस स्ट्राइकर के ऊपर रहेगा। तीसरा, समय आने पर स्ट्राइक रोटेट होती है। अगर कोई एक रन मार करके भागता है तो स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर बनेगा और नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर बनेगा। ये एकदम सिंपल है। बस ये 3 रूल्स हमको अनेकांत वार के अंदर लेकर के आने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर किसी चीज की हाँ 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 ऐसा फोकस में रखा हुआ है तो हमको समझ जाने का कि उसके नॉन स्ट्राइकर में ना कंपलसरी है। अगर किसी चीज की ना 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 इसके ऊपर फोकस किया गया हुआ है
तो समझ जाना कि उसकी हाँ भी नॉन स्ट्राइकर में खड़ी है, लेकिन फिलहाल फोकस हाँ के ऊपर है, तो उसको अपन मानेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि ना को कंप्लीटली अपन नकार देंगे। पॉइंट नंबर 2, दोनों का इंटरचेंज होगा। कोई कोई समय पर उपली कक्षा की बात आएगी, तो कोई कोई समय पर अपवाद कक्षा की बात आएगी। अपवाद वाली स्थिति के अंदर अपवाद का सेवन करना वो धर्म है, और उत्सर्ग मार्ग के अंदर उत्सर्ग का सेवन करना वो भी धर्म है। तो जब स्ट्राइकर बदलेगा तो फोकस बदलना चाहिए। अगर अश्विन अभी बैटिंग करने आ गया और धोनी नॉन स्ट्राइकर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो फोकस में अश्विन को ही लेकर के आएंगे। फिर क्यों ना, धोनी इतना बड़ा बैट्समैन है, उसको नॉन स्ट्राइकर में खड़ा किया, फोकस नहीं दिया, और जो छोटा मोटा टेल एंडर है अश्विन, उसको सेंटर में फोकस दे रहे हैं। क्यों? कभी भी अपन ये सवाल नहीं करेंगे, बिकॉज अपन जानते हैं कि अभी अश्विन स्ट्राइकर पर है, तो उस पर फोकस रहेगा। फिर चाहे उससे कितना बड़ा कैटेगरी का बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर पे क्यों ना खड़ा हो, उसके ऊपर कभी भी फोकस नहीं जाएगा। भले कोई ऐसा नए, कोई ऐसी बात शास्त्र की जो बहुत हैवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फिलहाल वो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है, तो उसका विरोधाभासी बात जो स्ट्राइकर एंड के ऊपर है उस पर ही फोकस आएगा। एग्जाम्पल से के साथ अपन ये समझने का प्रयत्न करते हैं, बिकॉज उत्सूत्र प्ररूप बनना बहुत एक गहरा सब्जेक्ट है। अभी फॉर एग्जाम्पल, शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा जनरली हर एक गुरु भगवंत बोलते हैं कि आप युवान वय के हुए तो थोड़ा बहुत अपन धर्म का वगैरह ज्ञान लेकर के संसार के अंदर नहीं पढ़ना, दीक्षा ही लेना, ये शादी वगैरह नहीं करना, ये बात जनरली हर एक गुरु भगवंत के मुख से निकलती है, और वो अभी स्ट्राइकर एंड के ऊपर है। लेकिन जो शादी की परंपरा है, वो शादी की परंपरा की शुरुआत इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर राजा ऋषभ के द्वारा ही करी गई है। तो शादी एज सच कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज जो चीज की शुरुआत तीर्थंकर परमात्मा के भव के अंदर तीर्थंकर के द्वारा दी गई हुई हो, शुरू करी गई हुई हो, वो खराब तो नहीं हो सकती। वीर परमात्मा का जीव मरीचि के भव के अंदर त्रिदंडी वेश की शुरुआत करता है, वो 100% गलत है। लेकिन वीर परमात्मा का जीव वीर परमात्मा के भव के अंदर कोई भी बात की शुरुआत करता है, कोई भी रीति की या रिवाज की शुरुआत करता है, वो अशुभ तो नहीं हो सकता। सिमिलरली राजा ऋषभ ने ही इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर शादी नाम की प्रथा की शुरुआत की, तो शादी बुरा तो नहीं हो सकता। तो शादी करना वो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है अभी फिलहाल, और दीक्षा लेना वो स्ट्राइकर के एंड के ऊपर है। तो भी हमेशा फोकस दीक्षा के ऊपर रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन जब निजी बात आती है, जब मेरे लिए दीक्षा वाला माहौल, दीक्षा वाला जो भी पर्याय है, अगर वो सूटेबल नहीं है, तो मेरे लिए स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर बन जाएगा और नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर बनेगा। तो मेरे लिए शादी करना वो मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप बनेगा, और दीक्षा जीवन जो है वो अभी आउट ऑफ फोकस में रहेगा। बिकॉज मैं अपना जीवन एकदम अकेले तो मैं बिता नहीं पाऊंगा और बिताना भी नहीं चाहिए। या तो दीक्षा जीवन या फिर लग्न जीवन। लग्न जीवन के अंदर भी राजा ऋषभ के द्वारा जो शुरू करने में आया हुआ था, उसके पीछे का एंगल यही था कि अगर अपन सिंगल रहेंगे तो आती जाती हर एक विजातीय के ऊपर हमारी वासनाएं जागृत रहेगी। अगर हमारी एक पात्र के साथ शादी हो चुकी है, तो हर एक जगह पर बिखरी हुई हमारी वासना की जो वृत्ति है वो एकत्रित होकर के एक ही व्यक्ति के अंदर समाविष्ट हो जाएगी, और फिर उस एक व्यक्ति का त्याग करना आगे जा करके वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। इस एंगल से शादी वाला जो स्ट्राइकर है वो हमको देखने का है। लेकिन साथ में इतना भी क्लियर है कि दीक्षा वाला भी एक आदमी है जो अभी फिलहाल नॉन स्ट्राइकर में खड़ा है। जब उसका समय आएगा तब शादी नॉन स्ट्राइकर बन जाएगा और दीक्षा वो स्ट्राइकर बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन अलग अलग नए यूज करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल ही के अंदर ना आज ही बात डिस्कस हुई थी एक स्वाध्याय के अंदर कि साधु साध्वी जी भगवंतों को वो जो ठल्ले या मात्रा की जो व्यवस्था होती है वो नेचुरल बाहर जाकर के ही करे, वो सर्वश्रेष्ठ है, बिकॉज वो परमात्मा की आज्ञा है। टॉयलेट इत्यादि इत्यादि बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, या अंदर परखने बाड़ा वगैरह वो ऑप्शन बेटर नहीं है। बाहर जाकर के 1 नंबर और 2 नंबर को परखे, यानी कि उसको डिस्पोज ऑफ करे, वो बेस्ट है।
लेकिन कुछ ही समय पहले ऐसी दुर्घटना हुई थी, कुछ साध्वी जी भगवंत परखने के लिए बाहर गए थे और कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ था, जिसके बाद लगभग 2-3 साल पहले की बात थी, अपन विशेष में तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो 2-3 साल पहले जो एक खराब घटना हुई थी साध्वी जी भगवंतों के साथ, जो बाहर ठल्ले और मात्रा के लिए गए हुए थे, उसके बाद गच्छाधिपति जी का रिटर्न सबको ऑर्डर गया हुआ था कि किसी भी साध्वी जी भगवंत को बाहर ठल्ले या मात्रा करने के लिए नहीं जाने का, करना तो उपाश्रय के अंदर ही, अगर कोई अलग से रूम हो या वाड़ा हो वहीं पर करना, स्पेसिफिकली साध्वी जी भगवंतों को। अगर कोई भी ये उल्लंघन करके बाहर मातृ या ठल्ले करने जाता है तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट आलोचना देने में आएगी। एकदम उल्टा, परमात्मा की आज्ञा है कि भी बाहर जाकर के करना, लेकिन अभी ये गच्छाधिपति बोल रहे कि भी आपको अंदर ही करना। तो ये वो अनेकांतवाद, पहले बाहर जाकर के ठल्ला में जाना वो स्ट्राइकर में था, और टॉयलेट बाथरूम वगैरह नॉन स्ट्राइकर में था। अभी काल चेंज हुआ तो स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर बना और नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर बना, तो अभी टॉयलेट के अंदर जाना या फिर वाड़े का उपयोग करना, उस पर फोकस ज्यादा है। और बाहर नेचुरल वे में जो पहले होता था ठल्ले और मात्रा, उसको अभी आउट ऑफ फोकस रखा हुआ है। तो इसको अपन बोलेंगे अलग अलग नए यूज करना। अभी उत्सूत्र प्ररूपणा यानी कि क्या, यानी कि हमने सही चीज को गलत एंगल से पकड़ा। फॉर एग्जाम्पल भी ठल्ले की हमारी बात हुई, तो अगर आज के जमाने के अंदर अगर ऐसे गच्छाधिपति आदेश देते हैं तो हम उसको अपोज करें, या हम डिस्कशन के अंदर या किसी के साथ एक धार्मिक चर्चा के अंदर इस बात को अलग एंगल से पकड़े कि परमात्मा की तो आज्ञा थी कि इतने मतलब बाहर में नेचुरल वे में के अंदर ही जाना, टॉयलेट वगैरह के अंदर नहीं जाना, परमात्मा तो त्रिकाल ज्ञानी है, उनकी बात तो अबाधा होती है, तीनों काल के अंदर अप्लाई हो सकती है। फिर आज के साधु साधु जी भगवत अपनी खुद की मनमानी करते हैं, टॉयलेट यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। ये हो गई उत्सूत्र प्ररूपणा। जिस एंगल से वो तत्व को पकड़ना था, वो एंगल को न यूज करते हुए कोई अलग विपरीत एंगल से वो तत्व को पकड़ना इज इक्वल टू उत्सूत्र प्ररूपणा। बिकॉज कभी भी तत्व गलत नहीं हो सकता। जो जो चीज की हाँ है उसकी ना भी है, जो जो चीज की ना है उस चीज की हाँ भी है। तो अगर मैं कुछ गलत भी बोल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने उत्सूत्र प्ररूपणा कर दी, बिकॉज मैंने जो कुछ भी बोला हुआ है वो अंग के अंदर रहेगा, 100% रहेगा। लेकिन मेरे वो बोलने के पीछे का जो एंगल है, नए है, तात्पर्य है, अगर मैंने वो गलत पकड़ा हुआ है तो उसको उत्सूत्र प्ररूपणा कहा जाएगा। अपन यहाँ अगर किसी को गुरु जी, हाँ, ये जो है ये तो ज्ञान का भी पार्ट हो जाएगा ना, यानी किस एंगल से देखने का, तो जिसको जितना ज्ञान है वो उसी एंगल से देखेगा। हाँ करेक्ट। तो देखो अगर अपने पास एंगल्स नए बराबर नहीं मालूम, तो आधा अधूरा नॉलेज के ऊपर अपने को डिसीजन या वार्तालाप के अंदर नहीं जाना, ये एकदम क्लियर है। अगर अपन आधा अधूरा नॉलेज लेकर के वार्तालाप के अंदर जाते हैं या वाद विवाद करते हैं, तो उसके द्वारा 100% मुझे दर्शनीय दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरा आधा अधूरा भरा हुआ है, और फिर भी मैं बड़ी बड़ी बातें तर्क वितर्क वगैरह करता रहूं, तो ये मेरी खामी है, तो मुझे ये कर्म का बंध होगा। प्रणाम सर। प्रणाम। और जैसा साधु भगवान ने कहा है कि भाई अपना जो विहार सुबह को आता है वो अपने को सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पर आज करेक्ट। हम देखते हैं बहुत सारे साधु साधु भगवान उसके पहले करते हैं, और वो उनका तत्व था कि गर्मी है, मतलब आज शिष्य को सैन नहीं वैसा वो, तो उसका अगर हम लोग ऐसा बोले वो भगवान की आज्ञा है, उच्च उत्तरपना का एग्जाम्पल हुआ बराबर। हाँ करेक्ट। देखो सबसे पहला तो गुरु भगवान जल्दी करे या लेट करे, उसको चेंज करने की क्या शक्ति मेरे पास है? क्या मैं किसी भी गुरु भगवंत को आदेश दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि भाई आप लेट करो या फिर आप जल्दी करो? जहां पर मेरी शक्ति है ही नहीं, उसके बारे में फालतू का सोचने का क्यों? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करनी चाहिए, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मैं फालतू का बोलूंगा, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। अरे मोदी को क्या करना चाहिए ये मैं क्यों बोलूं? क्या मेरा सुनने वाला है मोदी? तो सिमिलरली गुरु भगवान चाहे कोई भी चीज करते हो, मतलब ये विहार के अंतर्गत, अगर मेरे पास शक्ति है, मेरा एक स्टेटस है, मैं जाकर के उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करके अगर उनका कोई गलत ट्रैक पर है तो उसको वापस सही ट्रैक पर लेकर के आने की क्षमता है तो अवश्य करना, पर डायरेक्टली गुरु भगवान के साथ करना। लेकिन गुरु भगवान ने ऐसा कुछ किया और यहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर के उनकी पंचायत करते हैं, तो ये कर्म बंध का कारण है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमसे ज्यादा ज्ञानी है
और उन्होंने संसार छोड़ करके वहां पर आराधना करने गए हैं। हमसे तो अपना धंधा भी 2 दिन के लिए नहीं छूटता, उन्होंने अपना पूरा जीवन छोड़ करके वहां पर गए हुए हैं। तो हम जितना सोचते हैं जल्दी करना, लेट करना, दोष लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये सब कुछ जो हम सोचते हैं ना, उससे कई ज्यादा इंटेंसिटी में वो सोच करके ही अपना पैर आगे रखते होंगे, ऐसा अपने को मान लेना। और दूसरा खाली प्रश्न है, उच्चतम परंपरा और दृष्टि राग का कनेक्शन है कुछ? हाँ बिल्कुल, दृष्टि राग होगा तभी तो उच्चतम कल्पना आएगी। बिकॉज मैंने ना एक चीज के ऊपर मेरा राग रखा हुआ है कि भाई बाहर ठल्ले मात्रा करने नहीं जाना, मुझे मेरे इस विचार के ऊपर राग हुआ। अभी अगर इससे विपरीत कोई करता है तो कैसे भी करके मेरी जो मान्यता है उसी को सही ठहराने का मैं प्रयत्न करूंगा, और मेरी मान्यता से विपरीत अगर कोई करता हो तो वो गलत है, इसको प्रूव करने के लिए मैं लग जाऊंगा कि दृष्टि राग भी हुआ और उसके कारण से उच्चतम प्ररूपणा भी हुई। दृष्टि राग ना वो दिमाग के अंदर होगा, लेकिन जब उसका जस्टिफिकेशन मैं किसी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सामने करूंगा तो उसको उच्चतर प्ररूपणा कहा जाएगा। चलो अपन थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक शायद 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। हाँ बोलिए। रात्रि भोजन का भी एग्जाम्पल बोलने वाले थे। हाँ रात्रि भोजन का, ठीक है, ओके। एक दृष्टि, हाँ करेक्ट, रात को खाना सही भी है और गलत भी है। अभी अभी फोकस के अंदर ना रात्रि भोजन त्याग वो स्ट्राइकर के ऊपर है। बिकॉज हर एक जगह पर अपने को यही बात आती है कि भी रात को खाने से हिंसा होती है, ये कर्म का बंद, वो जैना वगैरह, और वो सही है, एकदम सही है। मैं कहीं पर भी रात को खाना खाओ उसका प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हमको आपको किसी को भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 ये एकदम बिठा करके रखना। नॉन स्ट्राइकर रात्रि भोजन कर भी सकते हैं। कैसे? अगर एकदम से मुझे रात के अंदर बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगे या मेरा बीपी वगैरह लो होता जाए, मुझे कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, ऐसे समय के अंदर रात्रि भोजन त्याग को पकड़ करके रखना और अपना जीवन छोड़ देना, ये मूर्खामी है। बहुत घूमने के बाद हमको ये मनुष्य भाव मिला हुआ है, तो छोटा मोटा लीवे यूज करके रात को दवाई या खाना या पानी या शुगर जो कुछ भी है वो लेकर के अगर हम हमारा जीवन टिका सके, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे हर एक पचखान के अंदर सर्वस्व माही वतिया गारेण माता है, यानी कि सर्व समाधि प्राप्त करने के लिए अगर मुझे कोई छूट लेनी पड़े तो वो छूट मैं लूंगा, ऐसा ऑलरेडी हम पचखान के अंदर बोल लेते हैं। तो अगर एकदम जी घबरा रहा है, ऐसा कुछ है, रात को खाना पड़े, उस समय हमको पर्याप्त खाना और फिर उसकी आलोचना ले लेने की, लेकिन इसका भी यूज प्रॉपर तरीके से करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, श्रावक की 11 प्रतिमाओं की बात आती है, यानी कि श्रावक जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम में पक्का श्रावक बनेगा, उसके बीच में 11 पड़ाव आते हैं। सबसे पहला पड़ाव आता है प्रभु पूजा या फिर जिन पूजा दर्शन, सबसे पहले श्रावक वो करेगा। सेकंड सामायिक आएगा कि जैसे जैसे दर्शन थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा, वो जो जो जो, जो पुरुष या जो स्त्री है वो सामायिक के अंदर आगे बढ़ेगी। ऐसा करते 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 11 प्रतिमा, 11 ऑब्स्टेकल्स क्रॉस, 11 चीजें वो जीव करता है। उसमें रात्रि भोजन त्याग नाम का जो प्रतिमा है वो 5वीं प्रतिमा है, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 स्टेजेस के अंदर अगर कोई जीव है तो पूजा भी करेगा, रात को खाना भी खाएगा, और वो अलाउड है। खाना जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। अगर हमारे घर का व्यक्ति है उसको उस बराबर धर्म के अंदर लेकर के आने के लिए उस पर हम रोक लगे, वो बात अलग है। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई स्ट्रेंजर पूजा भी करता है, सामायिक भी करता है और फिर रात को खाना भी खाता है, इसके कारण से अपने को दुर्भाव हो कि भाई वो सब तो एकदम सेकेंड कैटेगरी के इंसान है, सब कुछ करते हैं, सामायिक भी करते हैं और फिर रात को भी खाते हैं, ये सब दोगलापन चल रहा है, अगर ऐसा हम सोचे तो हम गलत है। बिकॉज परमात्मा ने 11 प्रतिमाओं के अंदर रात्रि भोजन त्याग नाम की प्रतिमा 5वीं दी हुई है। उसके पहले के 4 स्टेप्स करने के द्वारा वो श्रावक या वो श्राविका श्रावक भी कहलाएगा, और साथ में रात को खाएगा तो अंडरस्टैंडेबल भी है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है रात्रि भोजन करने का, एक तो समाधि के लिए हो, या अभी हमारा बाल कक्षा की बुद्धि है, अभी हम आराधक की कैटेगरी तक पहुंचे नहीं है, तो ऑन द वे अगर हम रात्रि भोजन करते भी है वो अंडरस्टैंडेबल है। तो रात्रि भोजन का त्याग भी सही है, और अगर कोई खाता हो तो वर्क इन प्रोग्रेस मान के चले तो वो भी सही है।
तो इसमें भी हमारा अनेकांत वाद हो गया। चलो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। देव द्रव्य का भक्षण जनरली अपन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब ने जीवन के अंदर ये किया हुआ होगा। जब अपन छोटे थे, 3 4 5 6 साल के थे, मैं तो करता था, शायद कोई करता होगा नहीं मालूम नहीं। मंदिर में जाते हैं, वहां पर चॉकलेट वगैरह रखी हुई रहती है, तो एक आधी जो हमारी सबसे फेवरेट आती थी उसमें मैंगो बाइट वगैरह होती थी, तो एक उठा करके पॉकेट में डाल दिया और फिर बाहर आकर के खाया। ऐसा मैंने तो किया हुआ है, शायद बहुत लोगों ने भी किया हुआ होगा। शक्कर हो या चिल्लर पैसे हो, छोटे मतलब एक मस्ती के मूड के अंदर, हमको ऐसा कुछ आशय नहीं था चोरी का, लेकिन वो सब कुछ भी देव द्रव्य का भक्षण के अंदर आएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, हम कहीं पर बोली इत्यादि बोलते हैं और फिर रकम भरना भूल जाते हैं, या फिर बोली के बोलने के बाद रकम भरने के बीच में लंबा समय निकल जाता है जिसका हम इंटरेस्ट वगैरह कुछ पे नहीं करते हैं, या फिर मंदिर की कोई भी सामग्री, कोई भी चीज खुद के यूज के लिए वापरना, ये सब कुछ देव द्रव्य का भक्षण के अंदर आता है। और ये चीज करने के द्वारा हाईएस्ट मात्रा में हमको दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है और हाईएस्ट मात्रा में हम मिथ्यात्व के अंदर पड़े रहते हैं। अगर भूल से भी हमारा ऐसा कुछ हुआ हो देव द्रव्य का भक्षण वगैरह, तो आलोचना लिख करके उसका छोटा मोटा जो भी प्रायश्चित आता है वो करने के द्वारा हम इस पाप से दूर हो जाए, वो अति आवश्यक है। चौथा, जिन यानी कि तीर्थंकर परमात्मा, मुनि भगवंत, जिन प्रतिमा हो, मंदिर है, गुरु भगवंत यानी कि जो हमारे सो कॉल गुरु है, संघ, चतुर्विद संघ, सिद्ध परमात्मा और श्रुत ज्ञान, इन 7 8 वस्तुओं का, इन 7 8 तत्वों का अगर हम वो 6 वस्तु करते हैं, प्रत्यनिकपणा, निन्हव, अंतरा इत्यादि, तो उससे भी हमको दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। जनरली जिनेश्वर परमात्मा हो या जिन प्रतिमा हो, इसमें तो हमारा ऐसा नहीं होगा निन्हव का भाव या अंतराय का भाव या प्रत्यनिकपणा, शत्रुता का भाव नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ना मुनि और गुरु भगवंत के लिए हमारे मन में ऐसा होता है, ये हमारे गच्छ के गुरु भगवंत है, हमारे गुरु ग्रुप के गुरु भगवंत है, तो मुझे सद्भाव होगा। अगर उनसे विपरीत वाले हैं, अगर मैं 2 तिथि को मानता हूं तो 1 तिथि वाले गुरु भगवंत है, अगर मैं खरतर गच्छ को मानता हूं तपागच्छ वाले मुनि भगवंत है, अगर मैं 4 थुई को मानता हूँ 3 थुई वाले गुरु भगवंत है, अगर मैं मंदिर मार्गी हूँ स्थानकवासी के गुरु भगवंत है इत्यादि, जो मेरे ग्रुप के या फिर मेरे लाइन के नहीं है, उनके लिए हल्का सा भी मानसिक अप्रीति होना, वो भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंद करवाती है। हाँ, हम उनकी बहुत ज्यादा वयावच न कर पाए, बहुत ज्यादा अनुमोदना या फिर उनका शुश्रूषा वगैरह न कर पाए, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनके लिए हमारे मन के अंदर हल्का सा भी शत्रुता का भाव या मानसिक अप्रीति या अंतराय का भाव जन्मा, तो हमारा 100% दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है। अगर हमारे घर पर हम जिस ग्रुप के हैं को फॉलो करते हैं वो गुरु भगवंत आए, तो सुपात्र दान वगैरह देने के अंदर हमारा जबरदस्त मन होगा। लेकिन अगर कोई स्थानकवासी या तेरापंथी ऐसे कोई गुरु भगवंत आते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत बार तो लोग गोचरी बहराने से भी मना कर देते हैं। ये सब कुछ दर्शन मोहनीय कर्म का बंद करवाता है। जिन्होंने पंच महाव्रत का नियम लिया हुआ है, वो सारे के सारे मुनि नाम के शब्द के अंदर आ गए। फिर चाहे स्थानकवासी का पाले, तेरापंथी का पाले या श्वेतांबर का पाले, उससे डिफरेंस नहीं होता। पंच महाव्रत धारी है ना, फुल स्टॉप। उनकी वयावच न कर पाए चलेगा, लेकिन उनके लिए मानसिक अप्रीति लेकर के आना बहुत बड़ा हमारे लिए कर्म बंध का कारण बन जाता है। उससे भी ज्यादा जो हमारे रूटीन के अंदर आता है वो है संघ की निंदा, और हम सब ये आराम से करते हैं। हमारे संघ के अंदर अगर कुछ गड़बड़ वाला चल रहा हो तो हमारे दोस्त के साथ, अरे वो ट्रस्टी तो बराबर नहीं है, वो पैसे का गोलमाल करता है, एफडी करता है, बराबर देखभाल नहीं करता, इसका वहां उसका वहां वगैरह सब गड़बड़ करता रहता है। हमने क्या किया, हमने संघ की निंदा की। अगर हम उस संघ के सदस्य हैं तो हमारी फर्ज बनती है कि संघ के अंदर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो जो गड़बड़ करता है उनको डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन करेंगे, या फिर गुरु भगवंत इत्यादि जो उनके ऊपर के लेवल के हैं, वो अगर हमारे संघ में पधारे तो उनको बराबर सिचुएशन बताने के द्वारा उनके थ्रू कोई रास्ता निकले, वो भी बराबर है। लेकिन मैं और मेरा फ्रेंड
न मेरे पास कोई शक्ति है संघ के अंदर कोई चेंजेस लेकर के आने की, न मेरे फ्रेंड के पास कोई शक्ति है चेंजेस लेकर के आने की। हम दोनों बैठ करके ट्रस्टी की हो या संघ की गतिविधियों का पंचा ठोके, इससे मुझे दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। सामने वाला ट्रस्टी भले खराब कृत्य कर रहा हुआ हो, लेकिन वो तो अपनी आलोचना वगैरह करके उस कर्म से मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन मैंने उसके दुष्कृत्य को लेकर के जो निंदा की, उससे मैं डूब जाऊंगा। नंदीशेन मुनि का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था, श्रेणिक महाराजा के पुत्र, कि जिन्होंने दीक्षा ली वीर परमात्मा के पास, बहुत सुंदर चरित्र भी पाला, लेकिन फिर परमात्मा के पास ही चरित्र को छोड़ करके वेश्या के साथ संसार में आए, शादी करके 12 वर्षों तक रहे। अगर आज के जमाने के अंदर ऐसा कुछ होता, दिल पर हाथ रख करके बोलिए कि क्या हमारे मुंह से या हमारे मन के अंदर ऐसे साधु भगवंत के लिए मानसिक अप्रीति होगी या नहीं होगी। लेकिन वो ही नंदीसेन 12 वर्षों तक वेश्या के साथ रहने के बाद वापस दीक्षा लेते हैं, साधना करते हैं और उसी नंदीसेन के भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो जीव नीचे गया, ऊपर आया और ऊपर निकल गया। हमने क्या किया, निंदा कर करके बैठे रहे, अपन इसीलिए यहाँ पर घूम रहे हैं और वो लोग ऊपर निकल गए। तो हमको कहीं पर भी कोई हक नहीं कि किसी की निंदा करे, और स्पेशली संघ की तो बिल्कुल भी नहीं। उसमें चेंजेस लेकर के आने जैसे है तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनको जाकर के हम वार्तालाप करें, उनके साथ झगड़ा भी करें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दो जने जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो बैठ करके पंचायत ठोके, इससे दर्शन मोहनीय कर्म का बंध मुझे होता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। बाकी शायद जिन प्रतिमा हो या सिद्ध भगवंत हो या शुतक ज्ञान हो, इनके लिए जनरली हमारा बहुत ज्यादा ये दर्शन मोहनीय के अंदर का बंध नहीं होता। लेकिन मुनि भगवंत है, गुरु है या संघ है, इसके अंदर रूटीन में या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा वो दुष्कृत्य होता रहता है और उसको इंस्टेंटली स्टॉप करने जैसा है। जब तक ये स्टॉप नहीं होगा ना, तब तक सम्यक्त्व मुझे मिले उसके चांसेस नेक्स्ट टू 0। चलो, ये 4 पॉइंट्स है मुख्यत्व दर्शन मोहनीय कर्म का बंद करवाने के कारण। अगर ये 4 हमारे थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं तो नए दर्शन मोहनीय कर्म का बंद नहीं होगा, पुराने खप जाएंगे या पुराने की निर्जरा होकर के निकल जाएंगे, तो उसी क्षण ऑटोमेटिकली हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज दर्शन मोहनीय को हमने देखा विस्तार से। अभी नेक्स्ट इसका काउंटर पार्ट है, सॉरी, हाँ, ये है चारित्र मोहनीय। एक्चुअली यहाँ पर टाइटल गलत लिखा होगा, अशाता वेदनीय, लेकिन वो अशाता वेदनीय नहीं है। ये है चारित्र मोहनीय कर्म बंद होने के कारण। हमने चारित्र मोहनीय के अंतर्गत ना 25 भेद देखे हुए थे, 16 प्रकार के कषाय और 9 प्रकार के नो कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और उसके 4 अलग अलग लेवल्स। तो 16 प्रकार का वो हुआ, और हास्य रति अर्ति भय शोक जुगुप्सा और 3 वेद, वो 9 कषाय हुआ। अभी 9 कषाय जो है वो हेल्पर है, वो द्वार है, वो गेट है। ये द्वारों के अंदर से ही कषाय प्रवेश करेगा। हमको डायरेक्टली क्रोध या डायरेक्टली मान माया लोभ नहीं आएगा। हमको हास्य रति अर्ति भय शोक जुगुप्सा वो हमको एंट्री करवाएगा, और ये गेट के अंदर से वो क्रोध मान माया लोभ आएगा। तो अगर अपन इस गेट को ही बंद कर दे या इस गेट को एकदम छोटा कर दे, तो क्रोध मान माया लोभ का अंदर घुसना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम ये चरित्र मोहनीय कर्म बंद के कारणों के अंदर जो 9 प्रकार के 9 कषाय है, उसको विस्तार में देखने का प्रयत्न करेंगे कि एक एक 9 कषाय का बंद किस प्रकार होता है। अगर 9 कषाय हमारा सॉर्टेड आउट है तो कषाय हमको होने वाला है ही नहीं, या फिर एकदम मंद संज्वलन कैटेगरी का होगा। तो जो 16 प्रकार के जो कषाय है वो इन इटसेल्फ रोटेशन में आएगा। अगर मुझे अभी क्रोध हुआ, यानी कि मेरा क्रोध मोहनीय कर्म का उदय था और मैंने क्रोध किया, तो क्रोध करने के द्वारा क्या होगा, तो वापिस क्रोध मोहनीय कर्म का बंद होगा, फिर वापिस वो उदय में आएगा, मैं क्रोध करूंगा, वापिस बंद होगा, उदय में आएगा। तो ये साइकिल कषायों के अंदर अनंत भाव से हमारी चली आ रही है। जब तक हम पुरुषार्थ करके वो कषायों को रोकते नहीं या निकाल नहीं देते, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। उदय में आया, हमने क्रोध किया, क्रोध का बंद हुआ,
वापिस अगले भव के अंदर उदय में आया, तो ये क्रोध, मान, माया और लोभ के लिए कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो इस प्रकार से हमको कषाय को समझ लेने का कि क्रोध करेंगे तो क्रोध मोहनीय कर्म का बंध होगा। अभी क्रोध करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में है, और ये जो 9 कषाय के जो 9 द्वार है उसको अगर अपन प्रॉपरली उससे पीछे हट जाए तो क्रोध, मान, माया, लोभ का प्रवेश होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहला 9 कषाय आता है हास्य मोहनीय कर्म। अभी हास्य यानी कि हंसना या किसी की मजाक या खिल्ली उड़ाना। अभी हास्य करने के, हास्य मोहनीय कर्म, ये जो दिखाई रहे पॉइंट्स, इन चीजों के द्वारा ये हास्य मोहनीय कर्म का बंध मुझे होगा। अगर मैं किसी की मजाक उड़ाता हूँ, किसी की खिल्ली करता हूँ, सामने वाले को हर्ट हो, ऐसी अगर मेरी मजाक है तो मुझे हास्य मोहनीय कर्म का बंध होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं गंदा हास्य करता हूँ, बहुत ही चीप वल्गर टाइप ऑफ कमेंट्स या वल्गर टाइप ऑफ जोक्स के ऊपर अगर मैं हंसता हूँ या हंसाता हूँ, तो भी हास्य मोहनीय कर्म का बंध मुझे होगा। कामोत्तेजक हास्य, ये आज के बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सब लोग शायद फेसबुक, यूट्यूब वगैरह तो देखते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। उसमें ना कुछ रिसेंटली टाइम्स में वो बीबी भुवन बाम करके बहुत एक बड़ा यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो चुका है, उसके बहुत सारे वीडियोस वायरल वगैरह होते हैं। उसका एग्जाम्पल लेना है, ऐसा तो बहुत सारे कैटेगरी में है, लेकिन बीबी की वाइन्स नाम का उसका चैनल या उसका जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है वो बहुत फेमस है। हमने भी कभी ना कभी उसकी रील्स या कुछ ना कुछ वीडियो देखा हुआ होगा। अगर नहीं देखा तो सर्च मत करना, भूल जाना, लेकिन अगर देखा हुआ है तो कनेक्ट हो पाएगा। अभी कैसे करते हैं वो भुवन बाम अकेला वही एक सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन पापा भी वही बनेगा, मम्मी भी वही बनेगा, बेटी भी वही बनेगा और बेटा भी वही बनेगा। अलग अलग गेटअप्स में अपने वीडियो को घुमाता रहता है और एक छोटी सी 5 या 10 मिनट की एक छोटी स्टोरी रील टाइप बनाता है, उससे वो फेमस हो गया। इसको बोलते हैं कामोत्तेजक हास्य। वो खुद जो भुवन बाम है वो खुद मेल है, जेंट्स है, लेकिन फिर भी स्त्रियों के वेश में आकर के दूसरे वाले को कामोत्तेजना हो ऐसी चेष्टा करने के द्वारा हास्य का उपार्जन करता है, तो वो हास्य मोहनीय कर्म बंध का कारण बनता है। वो देख करके अगर अपन भी हंसते हैं तो हमको भी हास्य मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन आज की कोई भी रील्स देखिए या फिर कोई भी सोशल मीडिया या वायरल वगैरह जितने भी ये छोटे मोटे यूट्यूब स्टार्स हुए हैं, सबका ये सिमिलर पैटर्न रहता है, या तो एकदम कामोत्तेजक या गंदी हंसी के द्वारा वो वायरलिटी को प्राप्त करते हैं, और उसमें अगर अपन भी हंसते रहते हैं तो हमको भी उनके साथ साथ हास्य मोहनीय कर्म का बंध होगा। नेक्स्ट आता है बकबक करना, बहुत ज्यादा बोलना, बिना मतलब का बोलना, जहां पर हमको बोलने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल स्वाध्याय के टाइम में 1 घंटा बोलता रहता हूँ, तो ये शायद बकबक के अंदर नहीं आएगा, लेकिन फालतू का विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही बकबक करते रहना, बहुत लोगों की ऐसी ऐसी हैबिट होती है कि भाई उनको बोलने को चाहिए, कोई भी आएगा ना किसी भी रैंडम चीज के बारे में शुरू हो जाएंगे, बंद ही नहीं होंगे। ये बकबक करने के कारण से भी मुझे हास्य मोहनीय कर्म का बंध होता है। हाँ, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। हेलो। प्रणाम। हेलो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि वो जैसे मूवी की वाइन्स में जैसे हम लोग हंसते हैं, सर आप स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसे बेसिक जानना चाहता हूँ। देखो, हास्य हंसना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मेरा हाँ हंसना किसी को डिग्रेडिंग हाँ न करता हो, चाहे वो स्त्री हो, हाँ पुरुष हो, पंजाबी हो, चाइनीज हो, किसी की जाति को, कलर को या उनके कोई भी अंगो पांग को लेकर के हंसता न हो, किसी की स्थिति को लेकर के हंसी न हाँ निकलती हो, तब तक चलेगा। हमारी हाँ हंसी के द्वारा सामने वाला पात्र दुभाता है या अगर उसको मालूम पड़ा तो उसको दुख होगा, अगर ऐसी किसी भी संभावना के अंदर मैं हंसता हूँ, या गंदा हास्य, बहुत वल्गैरिटी वाला जितना भी स्टैंड अप कॉमेडी वाला रहता है जिसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के द्वारा हंसी बाहर निकालने में आती है, ये सब कुछ हास्य मोहनीय के अंदर आएगा। क्लीन कॉमेडी जहां पर कोई कामोत्तेजना, गंदी बातें या किसी को बुरा लगाने वाली बातें नहीं है, वैसा अगर कुछ स्टैंड अप कॉमेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गुरु थैंक यू। जी, हाँ, हास्य मोहन क्रम बंद से क्या नुकसान होता है अपने को? नुकसान यानी कि अपन जोकर की तरह, पागल की तरह हंसते रहेंगे। हास्य मोहनीय कर्म का अगर हमारा उदय है ना,
तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी बात पर उनकी बत्ती सी बाहर ही रहती है। तो ये हास्य मोहनीय कर्म का उदय एक। दूसरा, ये ना चारित्र मोहनीय कर्म का एक भाग है। तो अगर मेरा हास्य मोहनीय कर्म का उदय है तो वो हास्य मोहनीय कर्म मेरे अंदर देशवीरती या सर्ववीरती को आने से रोकेगा। सेकेंड पॉइंट, ये नो कषाय है। हास्य में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हास्य के द्वारा क्रोध, मान, माया और लोभ अंदर प्रवेश करेगा। अगर मैंने हास्य किया तो सामने वाले को क्रोध होगा, अगर मैंने उसके ऊपर हास्य किया हुआ है तो। अगर मैंने हास्य किया लेकिन कोई और हंसा नहीं तो मुझे मान कषाय बढ़ेगा। तो हास्य रति अर्थी वगैरह ना वो द्वार है जिसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ एंट्री लेगा। तो इसको अवॉइड करना अच्छा है। ओके गुरुजी, थैंक यू। हाँ हितेश भाई पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। इसमें जो आज की तारीख में हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में भी कोई जोक्स वगैरह करते हैं या कोई ऐसा डबल मीनिंग जोक वगैरह करते हैं, वो भी आ जाता है इसमें? गंदा हास्य अगर डबल मीनिंग वाला है या फिर जहां पर अश्लील शब्द का प्रयोग करते हैं वो 100% गंदा हास्य के अंदर आएगा। नॉर्मल एक एकदम हंसी निकल जाती है, एकदम निर्दोष हंसी जो बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अपन गुरु भगवंत के साथ हंसी मजाक करते हैं ना, इसमें कहीं पर किसी का गंदा हास्य या फिर कामोत्तेजक हास्य नहीं होता, वो अलाउड है। बिकॉज अपन पूरा दिन एकदम गंभीर होकर के तो नहीं बैठ पाएंगे, अपने को भी थोड़ा बहुत तो लाइट मूड चाहिए। तो निर्दोष हंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो गंदा हास्य इत्यादि है फ्रेंड्स के साथ करे या डबल मीनिंग वाला, उससे हास्य मोहनीय कर्म 100% बंद होता है। बकबक करना, ये बकबक तो शायद अपन इतना तो नहीं करते होंगे, बिकॉज ये बकबक वगैरह जो है वो अपने पुरानी जो जनरेशन थी वो ज्यादा करती थी। आज के यंगस्टर्स बकबक तो थोड़ा कम ही करते होंगे, लेकिन उससे भी डेंजरस स्टेप है फोन पर पंचायत। पूरा का पूरा दिन या तो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम के कमेंट्स के ऊपर या रील्स के ऊपर या फोन में बातें करने की, ये सब कुछ वो बकबक के अंदर आएगा। किसने क्या लिखा, किसने क्या कमेंट किया, मेरा कमेंट कितनों ने लाइक किया, कौन कहां पर गया, किसने क्या खाना खाया, ये सब कुछ बकबक या पंचायती के अंदर आएगा। भले अपन सो कॉल मुंह से बहुत ज्यादा बकबक नहीं करते होंगे, लेकिन फोन के द्वारा हमारी बकबक नॉन स्टॉप हो चुकी है। शायद हमको याद न हो कि लास्ट कब हम आधा घंटा या 1 घंटा फोन के बिना बैठे थे। हाँ, सामायिक में है, प्रतिक्रमण के अंदर है, पूजा के अंदर है, उसको साइड में रखते, बिकॉज वहां पर तो बाय डिफॉल्ट हमको फोन का त्याग करना पड़ता है। लेकिन हम उससे बाहर आए, हम ऑफिस में थे या घर पर थे या ऐसा किधर भी थे, ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर थे, और ऐसा कब हुआ कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा अपने विचारों के साथ मेरे साथ बैठा हुआ था, खुद के साथ? कब भी नहीं। छोटा सा भी हमको गैप मिलेगा ना, तुरंत पॉकेट से फोन बाहर निकलेगा और क्या चल रहा है, कौन क्या, किसने चेक इन किया, किसने कमेंट किया, इसके अंदर हमारा मन तुरंत चिपक जाता है। या फालतू का रील्स देखना, ये सब कुछ हास्य मोहनीय के अंदर है, बिकॉज हम लोग ना फोन के ऊपर पंचायती शुरू कर दी हुई है। तो आज का जनरेशन इस पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा हास्य मोहनीय कर्म का बंद करता है। सेकंड है रति। रति यानी कि चीज अच्छी हो या बुरी हो, मुझे वो अच्छी लगना इज इक्वल टू रति मोहनीय कर्म। गुटखा का हमने एग्जांपल लिया था, ये कर्म जब एक्सप्लेन करे तब, कि गुटखा एज सच एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जिसको गुटखा खाने की आदत है उनको उसे बहुत बड़ा मजा आता है। तो वो रति मोहनीय कर्म का उदय। चीज थर्ड क्लास है लेकिन फिर भी प्यारी लगनी, ये रति मोहनीय कर्म। अब ये कर्म का बंद किस प्रकार होता है? तो सबसे पहला लिखा घूमने की इच्छा। मेरे दोस्त लोग दुबई जाकर के आए, मैं नहीं गया, मुझे भी दुबई जाना है। एक बार तो यूरो ट्रिप करने जैसी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का 15 दिन का पैकेज कितने में पड़ता है? इस बार गर्मियों के अंदर लेह लद्दाख बाइक ट्रिप में तो जाना है बॉस। गोवा का प्लान हर साल बनाते हैं और हर साल फेल जाता है। इस साल तो कैसे भी करके गोवा जाना ही है। जितनी भी ये घूमने की हमारी इच्छा होती है वो सारी की सारी टाइम हमारा रति मोहनीय कर्म का बंद होता है। इसमें ब्यूटी क्या है ना, ब्यूटी बोलो या फिर करामत बोलो, कि हम घूमने गए या ना गए वो सेकेंडरी है। घूमने की इच्छा हमारे मन में आई ना, उस समय से रति मोहनीय कर्म का बंद कंटिन्यूसली होता रहता है। मुझे दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है। साल से 2 साल से मैं गाना गा रहा हूँ और शायद पूरे जीवन में मुझे दुबई जाने का चांस नहीं मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर दुबई जाना चालू है।
तो दुबई गए बिना भी मुझे रति मोहनीय कर्म का बंध चालू है। खाना तो खाया नहीं और बिल फटता रहता है, ये ऐसी कैटेगरी का कर्म है। हम ये सब फालतू की घूमने वगैरह की इच्छा न रखें, वो बेटर है। चांस मिलेगा तो जाएंगे, वरना अपने को तो अपना देश एकदम प्यारा लगता है, अपन यहीं पर रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा अगर माइंड सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने विश लिस्ट बना करके रखी हुई है कि सनबर्न में जाना है, टुमारोलैंड में जाना है, यूरो ट्रिप करनी है, ऐसा कुछ अगर हमने बना करके रखा हुआ है और उसका चिंतन चालू है, तो उतने समय के लिए रति मोहनीय कर्म का बंध हमारा कंटिन्यूअसली होता रहता है। दूसरा, गंदी चेष्टा। सामने वाले को हमारे अंगोपांग का दर्शन करवाना या फिर उसको गंदी चेष्टा के द्वारा उसके मन के अंदर एक राग या वासना जन्माना, इसको गंदी चेष्टा बोलते हैं। इसके द्वारा भी रति मोहनीय कर्म का बंध होगा। और ये थर्ड अति इंपॉर्टेंट है। मैं, आप, हम सब इस पॉइंट में डूबे। क्या है? दूसरों के मन को अट्रैक्ट करने की इच्छा। मैं बाल ऐसे रखूंगा, कुर्ता ऐसा पहनूंगा, थोड़ा बहुत सा दाढ़ी रहेगा ना, तो लोगों को मैं अच्छा लगूंगा, क्योंकि मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है। मैं ऐसा मेकअप करूंगा, बहनों के लिए ऐसा लिपस्टिक लगाऊंगी, तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। तो अगर मेरे मन के अंदर सामने वाले को अट्रैक्ट करने का भाव है, या बिजनेस के अंदर कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा अपन साबुन वाबुन लगाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो धंधा बढ़ेगा। ये जो सामने वाले को अट्रैक्ट करने का भाव है, वो भाव आने मात्र से रति मोहनीय कर्म का बंध चालू। हाँ, पूछ सकते हैं प्रश्न। हाँ, प्रणब बोलिए। ये अभी आपने जैसे कि बताया कि घूमने की इच्छा का रति कर्म का चालू हो जाता है, तो ये वापिस से स्टॉप कभी होता है? जब मैं वहां पर घूम के आ जाऊंगा तभी, या वो घूम के आने के नहीं बाद में नहीं, मैं 4 लोगों को और बताऊंगा? जब तक ये इच्छा नहीं जाती तब तक। मेरी इच्छा हुई फॉर एग्जांपल दुबई जाने की, ठीक है, साल 2 साल मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, कौन सा पैकेज कहाँ पर कितने दिन वगैरह वगैरह। 2 साल के बाद मैं घूम के वापिस भी आ गया, लेकिन वापिस अभी भी मेरे मन में इच्छा अतृप्त है। अरे बहुत मजा आया, अभी एक और बार वो साइड, गल्फ के साइड जाने का है। दुबई तो हो गया, तो क्या हुआ, मेरी इच्छा तो बरकरार रही, मैं घूम कर वापिस भी आ गया, लेकिन मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। जब तक मेरे मन से इच्छा नहीं जाती, तब तक रति मोहनीय कर्म का बंध कंटिन्यूअसली चालू रहेगा। ठीक है। किसी और को अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं, वरना अपन आज का समय हो हाँ चुका प्रणाम सर। है। हाँ, प्रणाम। अपने जैसे बोला घूमने फिरने की इच्छा, तो वैसे कोई भी भौतिक पदार्थ की इच्छा हो तो भी रति कर्म का बंध होता वो नीचे नीचे आएगा, अरति वगैरह के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ है। पर ना बेसिकली रति के अंदर घूमने की इच्छा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया हुआ है। बाकी जो खाने पीने की इच्छा है, या फिर बाकी जो इंद्रियों की पर्याप्ति करने की जो इच्छा है, पूर्णता करने की जो इच्छा है, वो नीचे नीचे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद इत्यादि के अंदर आएगा। मोहनीय का ही भाग है, लेकिन स्पेसिफिकली रति के अंदर घूमने की इच्छा को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है। जी। किसी ने पूछा कि तीर्थ क्षेत्र इत्यादि के अंदर जाना हो। हाँ अमिताभ। प्रणाम सर, यही पूछ रही थी मैं एक्चुअली। अच्छा, ओके, हाँ। तो देखो, तीर्थ क्षेत्र के अंदर जाने की अगर इच्छा हो ना, तो उसमें हमारा आशय परमात्मा की भक्ति का, या फिर तीर्थ को जुहारने का, या उसकी भक्ति भाव में जाने का है, तो उसमें कोई कर्म का बंध नहीं, तो धर्म है एक्चुअली। लेकिन हमको ये भौतिक, ये संसार की चीजें देखने का मन होता है, वहां पर रति मोहनीय कर्म का बंध होता है। तीर्थ यात्रा इत्यादि करने में तो हमारा आशय धर्म का है, तो उसमें रति मोहनीय कर्म का बंध नहीं होगा, और बल्कि वो तो होना चाहिए। हर एक सुबह अपन जब शत्रुंजय तीर्थाधिराज का स्तवन बोलते हैं प्रतिक्रमण के अंदर, तो अपन हमेशा यही इच्छा करते हैं कि भी मैं कब पालीताना जाऊंगा, मैं कब ये करूंगा, मैं कब वो करूंगा। तो ये तो हमारी इच्छा हुई ना, लेकिन वहां पर हमारा आशय अलग था कि शत्रुंजय भूमि पर जाएंगे, वहां पर पैर रखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगा, परिवर्तन आएगा, विचार शांत होंगे। इस कारण से अपन वहां पर जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो इच्छा रखनी ही चाहिए। बाकी जो लेह लद्दाख गोवा कश्मीर वगैरह की है, वो न रखे, वो बेटर है। अभी उपवास में अपनी फेवरेट चीज दिखे एंड देखकर वापस कंट्रोल किया नहीं, ये चीज 5-10 टाइम्स रिपीट हुआ क्या? हाँ, देखो, उपवास का ना मेन कारण है कि हमारा खाने के लिए जो राग है वो तोड़ना। शरीर को भूखा रख करके तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाले, तो शरीर तो अपना है ही नहीं, शरीर तो अपना नेबर है, पड़ोसी है।
तो उसको भूखा रखे या उसको खाना खिलाए, क्या फर्क पड़ता है आत्मा को। लेकिन जहां जहां पर वो मन अलग अलग रस के अंदर डूबा जाता है, उससे आत्मा को कर्म का बंध होता है। शरीर को खाना खिलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज शरीर है तो ही तो अपन जिंदा रह पाएंगे, धर्म कर पाएंगे, तो शरीर को टिकाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खाने की जो अलग अलग चीजों के ऊपर आसक्ति उत्पन्न होती रहती है, वो कर्म का बंध करवाती है। और वो आसक्ति को तोड़ने के लिए ही तो हमने उपवास किया था। अभी अभी कैसा हुआ, उपवास यानी कि क्या, एक दिन भूखा रहने का, लेकिन फिर शाम हुई या रात हुई तो फेसबुक में रील्स देखना, खाने की चीजें कहाँ पर मिलती है, कैसे बनाते हैं, कितने में मिलती है, क्या ऑफर चल रहा है, और फिर मेंटली प्लानिंग करना कि भाई इस वीकेंड वो होटल में जाना है, वो कैफे में जाना है, कल सुबह पार्ले के अंदर ये फ्रूट चाहिए, वो मिठाई चाहिए। ये सब कुछ होल उपवास का जो गोल है, जो आशय है, उसी को डिफीट कर देता है। आशय था खाने के ऊपर राग कम हो, और उल्टा हम खाना खाए बिना खाने के ऊपर राग को बढ़ाते हैं। तो हो सके उतना कंट्रोल करना। देखो, हमेशा अपना मन अपने हाथ में तो नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, मन भागेगा खाने के पीछे, खाने के वीडियोस के पीछे, या कल सुबह पारने में खाने की प्लानिंग के पीछे। लेकिन अगर जितना भी अपन पुरुषार्थ करके उसको वापस धर्म ध्यान के अंदर, तत्व चिंतन के अंदर थोड़ा सेटल डाउन करने का प्रयत्न करेंगे, उतना हमारा प्रॉफिट, बाहर गया उतना हमारा लॉस। श्रावक की 11 प्रतिमा ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अपन ऐसा तो कल या परसों जब अनुकूलता होगी ना, तब 11 प्रतिमा क्या क्या कौन सी है और वो कैसे अपन आगे बढ़ते हैं, उसका भी अपन एक क्लास लेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं, पूछना। प्रणाम गुरुजी। हम्म। कोई कार्य करने की अनिच्छा, ये भी रतिमोनी और रतिमोनिया का शुभ कार्य दोष है? करने की अनिच्छा, वो वीर्यांतराय का उदय है। अशुभ कार्य करने की अनिच्छा, वो पुण्य का उदय है। रात्रि भोजन अशुभ कार्य, वो करने की अनिच्छा, पुण्य का उदय है। राइट। और परमात्मा की पूजा शुभ कार्य, उसकी करने की अनिच्छा, वो वीर्यांतराय का उदय है। तो कोई संसारिक क्रिया करने की अनिच्छा हो, पर क्योंकि वो आपके कर्तव्य में है और आपको करना ही है। जैसे बच्चों को भी कई बार होता है कि पढ़ना तो इच्छा नहीं है, उसकी अनिच्छा रहती है, पर पढ़ना पड़े, तो वो भी उन्हें कर्म का उदय करवाते। धर्म सेकेंड लेवल पर आएगा, सबसे पहले अपना कर्तव्य या औचित्य आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं माता के स्थान पर हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि घर को संभालना, बच्चे बच्चे मतलब बच्चों के अंदर संस्कार आरोपना, उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना, ये मेरा कर्तव्य है। बच्चों को जो होना है वो होने दो, मैं सामयिक लेकर के बैठ जाऊंगी, पूरा दिन माला गिनती रहूंगी, स्वाध्याय करती रहूंगी, और बच्चे पूरे गांव के अंदर आवारागंदी करेंगे, तो ये मेरा धर्म नहीं, मेरा अधर्म है। तो कर्तव्य को पूरा करने के बाद ही, या कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ हमारा धर्म चले, वो सर्वश्रेष्ठ है। कर्तव्य को चूक कर धर्म करने की बात कहीं पर नहीं लिखी। ना अपन कर्तव्य करने के टाइम भी अगर आपको अनिच्छा हो कि ये करना नहीं है, समकीति जीव हमेशा संसार के अंदर अनिच्छा से ही रहेगा। जिसको सम्यक तो प्राप्त हुआ है, अगर अपने को ऐसा लगता है, तो उसको जैसे एक कैदी किस प्रकार जेल के अंदर रहता है, तो कोर्ट ने बोला कि 5 साल के लिए इसको जेल की सजा, 5 साल बिताएगा वो जेल के अंदर, मालूम है कि बाहर छूट नहीं पाएगा, लेकिन वो 5 साल बहुत पेनफुली अंदर गुजारेगा। समकीति की यही दशा होती है। संसार के अंदर जितने भी समय तक वो रहता है, बहुत ही पेन के साथ कि बस छूटना है, छूटना है, छूटना है, वो भाव के साथ ही समकीति जीव संसार के अंदर रहता है। जी गुरु जी आभार। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य टूट न जाए, वो ध्यान रखने जैसा है। फिर भले भाव के अंदर अपने को अनिच्छा है, वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो कभी कभी वो क्रोध को भी उद्भव कर देती है, देखो, अगर अपन पूरा यानी कर्म को पढ़े चिड़चिड़ापन, हुए क्रोध हैं, नहीं पर हाँ, हो सकता है। लेकिन कभी कभार अगर अपन कर्म ग्रंथ को थोड़ा बहुत भी तत्व को वापस दिमाग में लेकर के आए, तो हमारे साथ हर एक घटना कर्मों के उदय के कारण से ही हो रही है। सामने वाले का कोई फॉल्ट नहीं है, आत्मा का भी कोई फॉल्ट नहीं है। पूर्व में बांधे हुए कर्म का उदय हुआ तो अभी ये घटना हो रही है, वो कर्म जाएगा तो घटना भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ चिंतन वगैरह करके भी शांत समता के अंदर रहे, वो अति आवश्यक है। क्रोध वगैरह भी आए ना, वो कषाय के अंदर जाएगा, वो वो उचित तो नहीं है। हाँ आभार। डाउट था, अगर कौशक या नौकर वाले गिनते समय संसार में भटके मन
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कैसा होता है ना, अपन कोई भी धर्म की आराधना करते हैं, सामायिक या पूजा या प्रतिक्रमण या स्वाध्याय या माला, तो हमारा मन उसमें रुकता नहीं है, हमारा मन हमेशा कोई ना कोई और चीजों के अंदर भागता रहता है। ये मेरा और शायद बहुत लोगों का ये सेम प्रश्न और प्रॉब्लम होगा। इसका अपन जानते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या? मन को लास्ट में रखते हैं। हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि हम हमारी काया को स्थिर रख सके। मन को स्थिर रखना बहुत डिफिकल्ट है, उस पर तो हम बहुत बाद में आएंगे। क्या हमारे अंदर इतनी भी पेशेंस है, इतनी भी कंट्रोल है कि हम हमारे शरीर को अपने कंट्रोल के अंदर रख सके? एक 10 मिनट कायोत्सर्ग के अंदर भी हमारा शरीर हमारे काबू से बाहर। जो शरीर हमको दिखता है, जिसके फंक्शंस कंप्लीटली मैं कंट्रोल करता हूं, ऐसे फंक्शंस को भी स्थिर करना, वो भी अगर मैं न कर पाऊं, तो जो मन जो मेरे को क्लियरली दिखता नहीं है, जिसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए बात करना ही वो गलत होगा। सबसे पहले जो कंट्रोल में है वो तो करे। एटलीस्ट अपन ऐसा स्टार्ट करते हैं कि माला गिनते समय या सामयिक के अंदर हमारा मन नहीं चिपकता ना, मन को साइड में रखते हैं। सबसे पहले काया को स्थिर करते हैं। फालतू का हाथ पैर हिलाना या ऐसा टेढ़ा होना, पैर ऊपर करना, लेट जाना, पीछे सपोर्ट देना, ये सब कुछ हम बंद करें। काया का जितना भी फंक्शंस है वो हम हमारे हाथ में कंट्रोल के अंदर ले ले। धीमे धीमे ऐसा करने के द्वारा मन स्थिर होगा। काया अस्थिर है क्योंकि मन अस्थिर है। अगर हम काया को स्थिर कर देंगे तो उसके कारण से धीमे धीमे मन स्थिर होगा। तो जिनका भी ये प्रश्न है कि ये स्थिर वगैरह नहीं रहता, एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करने जैसा है। भले 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी अपन नौकार वाली या स्वाध्याय के अंदर गुजारते हैं, एक बार ट्राई करना कि विदाउट एनी रीजन मैं अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाऊंगा। हाँ, कुछ लिखना है, पेज टर्न करने हैं, वो बराबर है, लेकिन फालतू का ऐसा किया, पाँव ऊपर किया, पाँव आगे किया, लेट गए, टेका लिया, ये सब कुछ भी नहीं करूंगा 15 मिनट, 20 मिनट या 48 मिनट्स तक। ऐसा रूटीन में करने के द्वारा ऑटोमेटिकली मेरा मन मेरे काबू में रहेगा। अगर काया को काबू में करना सीख लिया तो उसे कर्म का बंद होगा तो नहीं। कोई बॉडी का या मन का, बॉडी का मूवमेंट्स होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां जहां पर हमारा मन क्रिया से भटकना शुरू हो जाता है तो वो क्रिया की आशातना कहलाई जाती है। हमने ज्ञान के अंदर देखा हुआ था कि अगर मैं स्वाध्याय करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरा फोकस स्वाध्याय के अंदर, वो तत्व के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर बुक चल रही है, बुक का पेज टर्न कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मन किसी और फालतू की टाइम पास के अंदर उलझा हुआ है, तो उसके द्वारा मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। बिकॉज मैंने ज्ञान को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। सामने बुक थी, परमात्मा के वचन थे, और मेरा मन मूवीज या आलतू फालतू की चीजों के अंदर डूबा हुआ था, तो इसके द्वारा मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध अवश्य में होगा। श्रावक की ज्ञान, हाँ ओके। कषय और संस्कार में क्या फर्क? बहुत सुंदर है। सबसे पहले कषाय नाम का जो शब्द है ना, वो हमने पहले भी लिया, स्प्लिट कर दिया, कश और आय। कश धातु शब्द संस्कृत का, जिसका मतलब होता है संसार, और आय जिसका मतलब होता है कि प्रॉफिट या लाभ। जिस क्रिया से या जिस चीज से हमको संसार का लाभ हो इज इक्वल टू कषाय। तो बेसिकली क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चीजों के द्वारा ही मेरे को संसार बढ़ता है। अगर मैं ये 4 चीजों बंद कर दूं तो मेरा संसार बढ़ेगा नहीं, जितना बांधा हुआ है वो आएगा धीमे धीमे और दी एंड हो जाएगा। अगर ये क्रोध, मान, माया, लोभ मैं करता हूं तो इस कारण से मेरा संसार बढ़ता है। मरीचि ने माया करी हुई थी वो उनके साथ, राजकुमार के साथ, जिस कारण से एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना उनका संसार बढ़ा। तो ऐसा रूटीन में हमसे क्रोध, मान, माया, लोभ हो जाता है, तो जितनी इंटेंसिटी का हुआ है उतना लंबा मेरा संसार बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कषाय। संस्कार यानी कि जिस चीज को हमने बहुत बार रिपीट किया हुआ हो, चिंतन के अंदर, सोच के अंदर या क्रिया के अंदर, वो चीज हमारे आत्मा के ऊपर संस्कार बन करके अगले भव में साथ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, इस भव के अंदर मैंने मालाएं बहुत गिनी, नमो अरियंतनम, नमो अरियंतनम, नमो अरियंतनम बहुत बार किया, और थोड़ा मन के अंदर में के भावों के साथ, फोकस के साथ मैंने ये किया।
तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम क्या हुआ, मेरा संस्कार बन गया। और अभी अगले भव में मैं जहां पर भी जाऊंगा वहां पर नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्माओं को वंदन हो, नमस्कार हो, ये भाव मुझे आना बहुत इजी हो जाएगा। अगर पूरा जीवन मैंने मूवीज देखा हुआ है, वीडियो गेम्स के अंदर हिंसा करी हुई है, तो मेरा संस्कार वो हिंसा वाला पड़ेगा। तो अगले भाव के अंदर छोटी छोटी बातों में भी काटने का, मारने का भाव मेरे अंदर उत्पन्न होता रहेगा। इसको बोलेंगे संस्कार, इंप्रेशन। जो हम बार बार करते हैं वो हमारे साथ इंप्रेशन के साथ जुड़ जाता है। धर्म क्षेत्र इच्छा, हाँ ओके। 10वीं सामाचारी, हाँ हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था, तथाकार, मिथ्याकार, इच्छकार, क्षमा, ऐसे 10 सामाचारी आती है। अभी टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है, कल ऐसा रहा तो एक बार 10वीं सामाचारी के नाम भी अपन फटाफट ले लेंगे। सामयिक में कर क्या सकते हैं, गाथा स्तवन, बहुत सुंदर सवाल। सामयिक में करना क्या है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सामयिक में करना क्या। अपन को ना सामयिक लेते हैं ना, उस समय कर्मी बनते जो सूत्र अपन उच्चारते हैं सामयिक लेने के लिए, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई अपने को सामयिक में करना क्या। करेमी सामयम सावजम, सामयिक के अंदर क्या करना, तो सामयिक के अंदर समता रखनी। कैसे, ट्राई करना। अभी नेक्स्ट टाइम जब सामयिक करें ना, तो सामयिक हमने शुरू की, सामयिक ले ली, उसके बाद हमारा गोल, हमारा साध्य, जो हमारा टारगेट है वो समता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग की 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट जहां तक हमारी शक्ति हो, चुपचाप बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करके समता भाव प्रकट करने का प्रयत्न करना। शायद 2 मिनट रह पाए, 5 मिनट रह पाए, या 7 मिनट या 10 मिनट, जैसी हमारी शक्ति, उतना समता के अंदर रहने का प्रयत्न करना। फिर लगे कि नहीं यार अपन को वो अभी तक उतना डीप में जाने का अपन जा नहीं पाएंगे, वो लेवल नहीं पहुंचा हुआ है, तो फिर उसके बाद अपन स्वाध्याय करें या धर्म कथा करें या सूत्र गोखे या स्तवन वगैरह करें या माला गिने, वो सब कुछ साधन बनेगा। जितनी भी चीजें मैंने बोली ना वो साधन है, लेकिन हमारा गोल तो समता का ही होना चाहिए। मैंने सामयिक के अंदर गाथा की, लेकिन करने के पीछे का लक्ष्य क्या था, समता की प्राप्ति करना था। मैंने माला गिनी, वो साधन हुआ। साध्य क्या था, समता थी। मैंने अर्थ किए, साधन बना। साध्य क्या था, समता थी। तो ये एंगल हमारा होना चाहिए। फिर चाहे अपन माला गिने या कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा गोल स्वाध्याय या माला नहीं, हमारा गोल समता है। वो गोल तक पहुंचने के लिए ये सब चीजें साधन बन सकती है, और उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो रूटीन में ऐसा करेंगे तो कभी कभार 50, 100, 500, 1000 सामयिक के बाद हम इजीली समता के अंदर जा पाएंगे। और अगर ये एक बार हो गया, फिर सामयिक के बाहर आकर के भी समता के अंदर रहना हमारे लिए सहज बन जाएगा। ये पूरा सामयिक का गोल होना चाहिए। आज हमारा समय भी यहाँ पर हो गया, आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। 2-3 चीजें बाकी है अभी भी चारित्र मोहनीय के अंदर, वो अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। कल सुबह संस्कृत का क्लास तो नहीं होगा, कल शाम को जिस प्रकार अनुकूलता होगी वैसा टाइम पर रखेंगे। अगर संस्कृत का और हमारा क्लास क्लैश हो रहा होगा तो हमारा क्लास हम 4-5 दिन के लिए पॉज पर रखेंगे और संस्कृत को अपन प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज वो अगर एक बार ब्रेक हो गया ना, फिर वापिस वो सब चीजें पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो फ्लो को नहीं तोड़ेंगे। जो भी होगा कल अपन ग्रुप के ऊपर उसका मैसेज डाल देंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। सुबह को ना हमारे यहाँ पर संस्कृत बुक 1 सिखाने की क्लास चलती है, जिसकी डिटेल्स अपने SFM ग्रुप के अंदर डाली हुई थी। जिसको भी इच्छा है वो जुड़ सकते हैं। चलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। एक लास्ट सवाल था, पूछूं मैं? हाँ बोलिए। गुरुजी, जैसे कल हम हमारे मंदिर में साहिब जी आए थे, तो मतलब ऐसे जनरली है, तो मतलब बस सब वहां पे वंदन, मतलब आए थे, वो सब जेंट्स ने बोला कि यहाँ पे वंदन करो, तो वहां पे चप्पल वगैरह सब पड़े थे। तो मंदिर के बाहर ही हम लोगों ने, आधों ने वंदन किया, आधों ने वंदन नहीं किया। तो उसके बारे में डिस्कशन चला कि वंदन नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, तो सही क्या है गुरुजी? गुरु भगवान ने क्या बोला? गुरु भगवान वहां पे खड़े रहे, जब बोला ना वंदन करना है तो गुरु भगवान वहां पे खड़े रहे वंदन करवाने के फुल लिए। स्टॉप। गुरु भगवान की अनुमति थी ना, तो बस फुल स्टॉप। अपने को अपना दिमाग नहीं चलाने का। तो मतलब ऐसे अगर कोई पोल आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम सब ना आधे अधूरे घड़े हैं, सबका अलग अलग साउंड निकलेगा। जो हमारे हाँ। सामने जो गुरु के स्थान पर है, वो जो आदेश करे
उसको तहत्ती करना वो हमारा काम है। अगर वो मना बोले, कोई गुरु भगवान मना बोलते तो उनको नहीं करेंगे, कोई गुरु भगवान बोलते हैं करो तो करेंगे, एकदम सिंपल। और गुरु भगवान बोले और हम करें तो हमें मतलब रॉन्ग तो नहीं है ना? नहीं देखो, बहुत बार कैसा होता है ना, गुरु भगवान मना भी कर देंगे, अगर उनका कुछ रास्ते में है या फिर कहीं फटाफट पहुंचना है, आप वंदन करने का भाव करो, हाँ तो वो मना भी कर देते हैं, तो उसको स्टॉप कर देने का, सिंपल। हाँ हाँ गुरु जी, एकदम सिंपल है, धन्यवाद गुरु जी, ज्यादा थैंक यू दिमाग यूज नहीं करने का। हाँ 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 हाँ, गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुमोदना। अपन कल संस्कृत का क्लास में शाम को जो भी टाइम होगा उस समय अपन मिलेंगे, तब तक जो भी होमवर्क वगैरह है सब प्रॉपरली करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। प्रणाम सर। प्रणाम। अपन प्रश्न भी कल देखेंगे तो चलेगा, आज टाइम ऐसे ही बहुत ज्यादा हो गया। चलो।